जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो दीगर अशिया के इस्तेमालात के साथ साथ हम देखते हैं कि केचप का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्राइड चीज़ कोई भी हो, इवन कि आपकी फ्राइज़ हैं, पकोड़ा है, समोसा हुँ, है, कुछ भी है, तो केचप का बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। तो हुँ। आपको बताएंगे कि इफ्तार के दौरान केचप इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। वैसे तो केचप के मामलात में पहले भी माहिरीन कहते हैं कि इसको जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। एक तो इसमें चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। बिल्कुल सही। दूसरा, जब आप इसको बॉयल करते हैं, इसको केचप बनाने से पहले, तो बॉयल करने के दौरान जिस तरह बताया गया कि इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। छिलका उतारने के लिए, इसके बीज अलग करने के लिए इनको बॉयल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी न सिर्फ ग़िज़ाइयत ख़त्म होती है बल्कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का बाइस बनता है ये। उसके बाद इसमें चीनी की एक बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकता है। और आगे बढ़ें और आपको मज़ीद बताएं कि इसमें जो आपके नेचुरल कलर्स हैं, उनके अलावा इसमें आर्टिफिशियल जो कलर हैं वो ऐड किए जाते हैं, इसको ज़्यादा तेज़ रंग देने के लिए, कलर देने के लिए, ज़्यादा हुँ। रेडिश टोन देने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर, सेंस और फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इफ्तार के दौरान पकोड़े, समोसे एक कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि सारा दिन आपने जब रोज़ा रखा होता है, शाम में कुछ ना कुछ फ्राइड खाने का आपका दिल कर रहा होता है, तो उस हुँ। हवाले से फिर केचप का साथ में इस्तेमाल होता है। और एक मकूला है कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता चल जाए कि ये लोग फ्रूट चाट के ऊपर भी केचप डाल सकते हैं, तो ये इससे भी दरेग नहीं करेंगे और फ्रूट चाट के ऊपर भी केचप डालकर इस्तेमाल करेंगे। इसके नुकसानात क्या हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको नुकसान देकर बनाती हैं, वो आपको बताते हैं। कि सबसे पहले आपको बताया कि जब भी टमाटो केचप बनता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे पहले जो टमाटर हैं, टमाटरों को उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। हुँ। ये अज्जा सिर्फ केचप की इसको फिर लाने के लिए हाई फ्रिक्टोज कॉर्न सिरप नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स और अजनास वगैरह में मौजूद होता है, जिससे मोटापे का ओह! ख़तरा बढ़ता है। तो ये जो हाई फ्रिक्टो कॉर्न सिरप है, ये दीगर चीज़ों में भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप में मोटापे के ख़तरात बढ़ते हैं। ये हाई फ्रिक्टोज कॉर्न सिरप जैसे ही एक और सिरप कॉर्न सिरप की वजह से शामिल होता है, तो इसकी में केचप में मज़ीद मिठास पैदा होती है, जो सेहत के लिए बेहतर नहीं है। यहाँ ये बयान नहीं किया जाता कि कौन से नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल केचप में किया जा रहा है, ताहम ऐसी कई तहकीक सामने आ चुकी हैं जिनमें बताया गया कि खाने के अज्जा में नेचुरल फ्लेवर्स शामिल करने के बायस मुख्तलिफ तरह के फूड एलर्जीज पैदा हो सकती हैं। हम अपने सर्कल में बहुत से लोगों को देखते हैं जिनसे हम ये सुनते हैं कि मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस पी लिया है तो मुझे एलर्जी हो गई है, मैंने केचप खा लिया एलर्जी हो गया है, मायोनीज इस्तेमाल किए हैं तो एलर्जी हो गई है। उसका ये इशू है कि कुछ लोगों को जो एलर्जिक पेशेंट हैं, वो नेचुरल फ्लेवर्स जो हैं उनके साथ भी इनको एलर्जी हो सकती है। अब मालूम नहीं होता, नहीं बताया जाता, मेंशन नहीं किया जाता बिल्कुल। कि इसके इंग्रेडिएंट्स में कौन से नेचुरल फ्लेवर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, तो ये उस हवाले से भी नुकसानदेह हो सकता है। केचप में मुख्तलिफ तरीक़ों से चीनी का बेहद इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसकी मिठास में इजाफा होता है और बेइंतहा मिठास हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए इस रमज़ान अपने खानों में केचप का इस्तेमाल कम करना ही बेहतर है। वैसे जैसे कि स्टार्ट में बता दिया कि रमज़ान अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है, तो चलो 20 दिन तो जो आपने केचप के साथ कर लिया है वो कर लिया है, लेकिन अब ज़रा इससे अवॉइड करें और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें। हेल्थ के सेगमेंट में ये दो खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आज शाम आप लोग आलू के डोनेट तो लाजमी बनाएंगे ही बनाएंगे और केचप का इस्तेमाल जो है वो भी कम कर देंगे। इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी की तरफ।